हाँ सर, पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्रा, स्नेह प्रेम से लोग ओपी चंद्रा के नाम से जानते हैं। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय अनुसूचित जात जनजात अन्य पिछड़ी जात कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष मऊ और वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ सामाजिक चिंतक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है यहाँ पे? आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के 86वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी जयंती मनाने के लिए हम अपने पदाधिकारियों के साथ मऊ जनपद से वाराणसी में तथागत बिहार पब्लिक स्कूल बीडीए कॉलोनी लालपुर वाराणसी में आए हुए हैं। यहाँ बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब की 86वीं जयंती मनाई जाएगी। इस जयंती समारोह के कार्यक्रम में यूनिट वाराणसी के राष्ट्रीय अनुसूचित जात जनजात पिछड़ी जात कर्मचारी अन्य पिछड़ी जात कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद इकाई वाराणसी का गठन, इसको शॉर्ट में राजापका कहा जाता है, किया जाएगा। सर, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? राजापका संगठन का मुख्य उद्देश्य 85% मूल निवासियों, जिसमें अनुसूचित जात जनजात अन्य पिछड़ी जात अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर मनुवादियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और मनबड़ व्यक्तियों के द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण और अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके उत्पीड़न से यह समाज बुरी तरह से भयभीत है। उनको इससे मुक्ति दिलाने के लिए इस संगठन की उत्पत्ति की गई है। इस संगठन के माध्यम से इस समाज के पढ़ने लिखने वाले बेरोजगार छात्रों को, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मिशनरी साथियों को, जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के हम जन आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाएंगे? आज मुख्य रूप से बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर हम आपको कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि नीले अर्श पर नीली घटा छाई है। मान्यवर साहब के कर्म से खुशियों की दौलत पाई है। कोई नहीं पराया, सब भाई भाई है। मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। छोड़ दो अपना पराया, क्योंकि दिल से दिल मिलाने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती आई है। आपको बताना चाहूंगा कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, मूल निवासी बौद्धों को जगाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 बाम से बीएसपी की स्थापना किए। बौद्धमय भारत की दिशा में ही हमारा आंदोलन है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा उद्देश्य है बहुजन समाज को देश का शासक बनाना। बौद्धमय भारत की दिशा में ही हमारा आंदोलन है। इसलिए कहना चाहूंगा, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब को दो शब्दों से कर गुजर गए।
कर गुजर गए वो मान्यवर कांसीराम साहब थे। भारत को जगाने वाले मान्यवर साहब थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है साथियों, भारत में इतिहास बनाने वाले मान्यवर साहब थे, मान्यवर साहब थे। सर, आज के कार्यक्रम में मऊ से कितने लोग आए थे? मऊ जनपद एक ऐसा पूर्वांचल का जनपद है जिस जनपद के सरजमी पे राज आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जात, जनजात, अन्य पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की उत्पत्ति की घोषणा मऊ जनपद से हुई है। हमारे जनपद से हम लोग 15-20 की संख्या में पदाधिकारी वाराणसी कुछ किए हैं, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हैं। आज आपको एक बात और बताना हम चाहेंगे कि मऊ जनपद के कुछ साथियों की घोषणा आज इस वाराणसी के सरजमी पे कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विजय कुमार जी को जिला उपाध्यक्ष के पद पर जिला उपाध्यक्ष मऊ, अनिल चंद्रा जी को जिला सांस्कृतिक मंत्री मऊ और गौरीशंकर आचार्य जी को जिला सांस्कृतिक मंत्री मऊ बनाया गया है। और लास्ट में आपको कहना चाहूंगा, यह युग परिवर्तन युग है। इस युग में जो हमारी लड़ाई है वह उचित है और उस उचित लड़ाई के लिए हम संघर्ष करने के आदी हैं, क्योंकि नीर ही जब नमी से डरता हो, प्यार ही अपनी कमी से डरता हो, जिंदगी वहां मुस्कुराए कैसे जहां आदमी आदमी से डरता हो। आपको बता देना चाहूंगा कि बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें यह अधिकार दिया है। उस अधिकार के बदौलत हम अपने दायित्वों की पूर्ति करेंगे। ऐसे महामानव को दो शब्द कहना चाहूंगा कि सारा जहां है जिसके शरण में नमन है उस बाबा के चरण में, आओ बने हम सब बाबा के चरणों की धूल, मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा का फूल, मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा का फूल। इतना ही नहीं, जिस शहर में बारिश न हो, जिस शहर में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में बाबा साहब का इतिहास पता न हो वहां की नस्लें गुलाम हो जाती हैं, वहां की नस्लें गुलाम हो जाती है।